अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं कुछ, और उससे आगे हम बात करेंगे। देखें, इससे पहले जो हमने एडजेक्टिव के बारे में बातें की, कुछ उसमें एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन देखी, उसके अंदर उसके कुछ टाइप्स वगैरह देखे। लास्ट टाइम अगर आपके जहन में है एडजेक्टिव वाला लेक्चर जो है, तो उसमें आप ये अच्छी तरह जान सकते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव के अंदर दो तरह के हमने देखे थे। एक थे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, एक थे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बात की थी कि ये तो वो हैं जिनकी फर्दर डिग्री पॉसिबल नहीं है, और जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं उनमें फर्दर डिग्री जो है ना वो पॉसिबल हुआ करती है। फिर हम उनने डिग्रीज की एप्लीकेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसे हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सुपरलेटिव को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पॉजिटिव डिग्री की एप्लीकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस किस सिचुएशन में हमने उसे इस्तेमाल करना होता है, पॉजिटिव डिग्री को किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना होता है, वो सारा कुछ जो है वो लास्ट टाइम हम देख चुके। अभी हम बात करेंगे आज कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है इसके ऊपर हमने बात की। इस पर भी कुछ बातें हम लास्ट टाइम जो है वो कर चुके हैं कि आप ये देखते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हम कंपैरिजन के लिए, ये लास्ट टाइम बात हुई थी 1 to 1 का जब कंपैरिजन होता है तो उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये 1 to 1 का कंपैरिजन है तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये पॉसिबिलिटी भी है, और ग्रुप टू ग्रुप ये पॉसिबिलिटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ग्रुप टू ग्रुप ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये बात भी शायद लास्ट टाइम नहीं आ सकी कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन करें, दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का कंपैरिजन करें। यानी एक पर्सन को हम किसी और पर्सन से कंपेयर करेंगे, ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन को किसी और थिंग से हम कंपेयर करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर सेंटेंस लिखते हैं सिमिलर थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर थिंग्स। ये जो इंडिविजुअल है और ये जो ग्रुप है ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। अगर वो सिमिलर नहीं है तो कंपैरिजन जो है वो मुमकिन नहीं है। यानी अगर हम ये सेंटेंस लिखें कि माई हाउस इज लार्जर देन यू, तो ये जो देन यू है, अब यहां पर आप देखें हम हाउस को कंपेयर कर रहे हैं यू से, ये कंपैरिजन जो है वो गलत है। हाउस को हाउस से कंपेयर होना चाहिए। यहाँ पे या तो हम लिखें देन योर हाउस, या ये लफ्ज लिखें, या हम लिखें देन योर्स। इसकी जगह आने वाला जो प्रोनाउन है, योर हाउस की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा सकता है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करें। तो देन यू का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन योर हाउस ठीक है, या देन योर्स जो है ये ठीक है। इसी तरह आप ये भी देखें, इसी तरह आप ये देखें कि अगर हम ये लिखते हैं माई शर्ट
is more precious than he। अब जाहिर सी बात है, अब शर्ट को ही से कंपेयर कर रही है, जो कि गलत है। यहाँ पर एरर है इस ही। अब यहाँ पर आप ये करेंगे कि या तो आप यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करें हिज या हिज शर्ट इस्तेमाल करें, दोनों ठीक है। सिंपली हिज भी ठीक है और हिज शर्ट भी ठीक है, क्योंकि अगर आप याद करें ये लफ्ज हिज के ऊपर प्रोनाउंस के हवाले से अगर आप देखें तो हिज जो था वो पोजेसिव एडजेक्टिव भी था और पोजेसिव प्रोनाउन भी। तो लिहाजा जैसे अभी उधर हमने लिखा योर्स, तो ये हिज उस योर्स वाली फॉर्म में पोजेसिव प्रोनाउन, तो अकेला हिज भी लिखा जा सकता है और इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हिज शर्ट के तौर पर भी इसको लिखा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात सामने आ गई कि कंपैरिजन जो है वो आप एक जैसी चीज़ों के दरमियान करेंगे, दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के दरमियान। अच्छा, बाज़ वक़्त ये होता है कि हम लफ्ज़ दैट ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ये किसी प्रोनाउन मतलब हिज योर वगैरह इस किस्म के प्रोनाउंस की जगह बाज़ वक़्त हम दैट ऑफ का लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यूँ लिखते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ Murray is the climate of Murray is more the climate of Murray is more conducive to health than Lahore। अगर हम ये सेंटेंस लें, अब यहाँ पर आप ये देखें, हम असल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्लाइमेट का, और देन के बाद आप देखें तो हमने सिर्फ लाहौर क्लाइमेट को सिटी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्लाइमेट को दूसरे सिटी की क्लाइमेट से कंपेयर करना। तो ऐसी सूरत में या तो हम ये करें देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, इस किस्म की बात करें, लेकिन उसमें एक बात ये आ जाती है कि लफ्ज़ क्लाइमेट रिपीट हो जाता है, तो एक लफ्ज़ की एक ही सेंटेंस के अंदर रेपिटिशन की बजाय उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेंगे देन दैट ऑफ लाहौर। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज मोर कंड्यूसिव टू हेल्थ देन दैट ऑफ लाहौर, यहाँ पे हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपैरिजन दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान जो है ना वो हो जाएगा, एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ एडजेक्टिव्स के हवाले से, कंपैरेटिव डिग्री के हवाले से ये चीज़। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल, डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल, तो ज़हन में रहना चाहिए कि दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे कंपैरेटिव से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। कंपैरेटिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लाजमी तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे। दो सिचुएशंस जो है वो ऐसी हैं। अब वो दो सिचुएशंस जो है ना वो क्या है, उनमें से पहली सिचुएशन जो है ना वो ये है कि जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप ऑफ द टू की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू के अल्फाज रहेंगे। अच्छा, ये ज़हन में रखिए, ऑफ द टू के जो अल्फाज हैं ये बाज़ औक़ात कंपैरेटिव के बाद में होते हैं और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए।
ऑफ द टू क्या, तो ऐसी दोनों सूरतों में कंपैरेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल जरूर होगा। मिसाल के तौर पर हम मतलब सेंटेंस के ऊपर सेंटेंस के जरिए से एग्जाम्पल देते हैं। देखें, आप कहते हैं दिस बुक इज द मोर interesting of the two. This book is the more interesting of the two. कि उन दो में से ये वाली किताब ज्यादा दिलचस्प, या मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ऑफ द टू हम पहले ले आते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूं लिखते हैं of the two routes this one is the shorter of the two routes this one is the shorter। सिर्फ शॉर्टर पर भी सेंटेंस एंड कर सकते हैं या द शॉर्टर पर। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये जो शॉर्टर कंपैरेटिव डिग्री आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ दा जरूर। अगर आप इसके साथ दा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते तो ये सेंटेंस गलत होगा। यानी ऑफ द टू रूट्स दिस वन इज शॉर्टर, अगर आप यूँ लिखते हैं दिस वन इज शॉर्टर तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसको होना चाहिए ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टर वन। एक तो ये सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन जहां आप कंपैरेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जब आप सेंटेंस के अंदर साइमल्टेनियस चेंज शो करते हैं, साइमल्टेनियस चेंज मतलब एक तब्दीली आ रही है उसके साथ साथ दूसरी तब्दीली आ रही है, यह है साइमल्टेनियस चेंज। जब आप सेंटेंस के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का आइडिया डेवलप करते हैं, तो फिर दो जगह आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना होती है और दोनों ही जगह उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी। मिसाल के तौर पर देखो, आम सा सेंटेंस आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा करेक्शन के हवाले से। हम लिखते हैं द हायर वी गो द कूलर इट इज। अब यहां पे गौर करें, द हायर वी गो द कूलर इट इज। हम जितनी बुलंदी पे जाते हैं उतनी ज्यादा ठंडक होती जाती है। अब ये देखें, ये साइमल्टेनियस चेंज है, बुलंदी पे जाना, ठंडक का बढ़ना, ये दोनों इकट्ठे हो रही हैं, ये दोनों तब्दीली, बुलंदी पे जाने का काम और ठंडक के बढ़ने का काम। तो लिहाजा जब दो चेंजेस साइमल्टेनियस हो रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपने सेंटेंस में दो जगह कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की, हायर और कूलर, और दोनों ही जगह उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल भी। अगर इन दोनों में से किसी एक भी जगह डेफिनेट आर्टिकल मिसिंग होगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वहां पर एरर होगा। दोनों जगह कंपैरेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस सिचुएशन में होनी चाहिए। अगर वो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे नहीं है किसी एक जगह या दोनों जगह, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोनों जगह डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, तब जाकर ये सेंटेंस जो है ना वो ठीक हो। तो कंपैरेटिव डिग्री की एप्लीकेशन में ये चीज़ भी साथ साथ ध्यान में रहनी चाहिए कि उसके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल आप इस्तेमाल करते हैं वो किस सिचुएशन में जो है ना वो करते हैं। ये दो बातें भी लाजमी तौर पर ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव की, जिसको कि हम आमतौर पर थर्ड डिग्री का नाम देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, जिसको थर्ड डिग्री का नाम जो है ना वो दिया जाता है। तो उसके अंदर आप ये देखिए उसकी एप्लीकेशन कि वहां पर भी कंपैरिजन है, लेकिन उस कंपैरिजन में 1 to more than 1, जो सुपरलेटिव डिग्री की एप्लीकेशन, वहां पर जो कंपैरिजन है वो 1 to more than 1 का कंपैरिजन है। ये बात अच्छी तरह से है ना वो ध्यान में रखें।
वन टू मोर देन वन का कंपैरिजन है सुपरलेटिव डिग्री। अभी हमने कंपैरेटिव में देखा 1 to 1 का कंपैरिजन था, सुपरलेटिव में 1 to मोर देन 1 का कंपैरिजन। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें, मोर देन 1 का मतलब ये है कि कम से कम दो चीजें, एक के मुकाबले में कम से कम दो चीजें, यानी टोटल 3 चीजें कम से कम होंगी कि उनमें से एक को हम मतलब हाईलाइट करने होंगे और वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ खासतौर पर सुपरलेटिव की एप्लीकेशन के हवाले से ये चीज़ खासतौर पर जो है ना वो ज़हन में रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, हम सेंटेंस लिखते हैं कि of the 3 friends Aslam is the tallest। अब यहां पर गौर करें, of the 3 friends, ये 3 फ्रेंड्स की बात आ रही है। अब यहां पर टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ये बिल्कुल ठीक है। 3 दोस्त हैं, 3 में से एक को हम मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, एक को हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बुला, 2 में से एक को जब ऊपर लाएंगे तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे, ये ध्यान में रखें। यानी अगर यहाँ 3 की बजाय होता 2 ऑफ द 2 फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ 3 की बजाय 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, फिर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, फिर टॉलर इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें हैं। फिर टॉलर इस्तेमाल, अगर सेंटेंस है ऑफ द 2 फ्रेंड्स असलम इज द टॉलर, फिर द भी होगा और टॉलर। और अगर सेंटेंस है ऑफ द 3 फ्रेंड्स फिर असलम इज द टॉलेस्ट, फिर ये इस्तेमाल। तो ये सुपरलेटिव की एप्लीकेशन जो है वो ये कि उसी सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जब एक के मुकाबले में एक से ज़ायद होंगे, और फिर ये कि हम उस एक को हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ना वो बाकियों के मुकाबले में ला रहे हैं, उस सिचुएशन में हमने सुपरलेटिव डिग्री जो है ना वो इस्तेमाल करनी। अच्छा, फिर ये देखें कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ देन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। सुपरलेटिव के साथ ये तो कभी भी नहीं हुआ करता, क्योंकि ये देन कंपैरिजन है और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है बस उसी के साथ जो है ना ये इस्तेमाल होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री है ये उसी के साथ इस्तेमाल होता है, उसी के बाद देन इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये ध्यान में रखें, सुपरलेटिव के साथ ये देन कभी भी इस्तेमाल जो है ना वो नहीं हुआ करता। अगर किसी जगह आप देखें तो यकीनी तौर पर वहाँ पे एरर होगी, वहाँ पे गलत होगी। अच्छा, फिर ये देखें सुपर और फिर ये देखें कि सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, थर्ड डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल। आमतौर पर हम कहते हैं कि तमाम के तमाम सुपरलेटिव्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है, बिल्कुल ठीक है। तमाम सुपरलेटिव्स के साथ हम कहते हैं, आप कहते हैं द बेस्ट चॉइस। आप ये देखें सुपरलेटिव डिग्री है द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन, the tallest tree in the garden, the most intelligent student in the class। अब देखिए the most intelligent, the tallest, the best, सबके साथ डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशन में वो है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें
ये जो सुपरलेटिव डिग्री हुआ करती है, कुछ सिचुएशंस हैं कि उस वक्त हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल मिस कर देते हैं, नहीं लगाते। उस वक्त उस सिचुएशन में डेफिनेट आर्टिकल का लगाना गलत हो जाएगा। ये चीज़ है कि उस सिचुएशन में डेफिनेट आर्टिकल का लगाना जो है ना वो गलत हो जाएगा। कब? जब सुपरलेटिव से पहले आप कोई ना कोई डिटर्मिनर इस्तेमाल करें। कोई डिटर्मिनर सुपरलेटिव से पहले आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर ये डेफिनेट आर्टिकल खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर डिटर्मिनर्स के अंदर ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, एक तो ये सारे के सारे आते हैं जिसके अंदर ये आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, माई, आवर, योर, देयर, हर, हिज, इट्स, ये तमाम के तमाम ये मतलब डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आप ये देखें, ये दिस, दैट, इनकी प्लूरल फॉर्म में दीज, दोज, ये अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। दीज, दोज वगैरह आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुपरलेटिव, ये मतलब डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब इनमें से कोई लफ्ज़ किसी डिटर्मिनर मतलब किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ जाएगा तो फिर वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल खत्म हो जाएगा। बहुत ही आम सी एग्जांपल आप देखें बेटा कि आम सी एग्जांपल्स के अंदर हम ये देखते हैं, आप बचपन से कोई मजमून याद करते आए होंगे, माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप ये देखें, माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जब आपने उसके साथ माई लगाया तो अब द यहाँ पे नहीं लगा, अब डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ जो है वो नहीं लगा। तो एक तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से जो है वो ज़हन में रखनी है कि ये जो एडजेक्टिव के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव के साथ लगा रहे होते हैं तो अच्छी तरह ज़हन में रखेंगे कि वो जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले अगर कोई डिटर्मिनर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वहाँ पे आप आर्टिकल की एप्लीकेशन ख़त्म कर देंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे उस डिटर्मिनर की वजह से। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि कुछ एडजेक्टिव्स जैसे मोस्ट का लफ्ज, बात तो ये भी सुपरलेटिव फॉर्म है, मच, मोर, मोस्ट। आप देखें फर्स्ट डिग्री है मच, मोर और थर्ड डिग्री है मोस्ट। अब यहां पर आप ये गौर करें कि ये जो मोस्ट का लफ्ज है, बात आप ये भी जानते हैं कि किसी डिग्री की कोई भी मतलब एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये भी जैसे आप ये कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, अब यहां पर आपने ये देखा ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई बात। लेकिन बात ये होता है कि ये जो मोस्ट का लफ्ज है ये हम किसी नाउन के साथ अटैच करें, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको अटैच करके उसकी मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जब ये मोस्ट का लफ्ज इस अंदाज में होगा तो फिर इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए, आप सेंटेंस लिखते हैं कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन द गार्डन। अब यहां पर वो करें द मोस्ट ब्यूटिफुल, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स या मोस्ट पीपल, या आप कहते हैं मोस्ट of them, most of the candidates,
सूरतों के अंदर देखें, मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, इस सूरत में जो लफ्ज मोस्ट इस्तेमाल हो रहा है ये मैक्सिमम नंबर शो करने के लिए इस्तेमाल। ऐसी सूरत में मोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल गलत। इस सूरत में जब मोस्ट का लफ्ज इस अंदाज में इस्तेमाल होगा तो फिर आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात अच्छी तरह से ज़हन में रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आप देखते हैं कि मोस्ट का लफ्ज मैक्सिमम नंबर के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी लगा हुआ है तो फिर वहाँ पर यकीनी तौर पर एरर है, गलती। तो वो अगर पॉइंट मतलब स्पॉट दी एरर वाले क्वेश्चन है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, या अगर मतलब आप सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाला देख रहे हैं तो उसमें वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें मोस्ट जब मैक्सिमम नंबर के मीनिंग में है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल ना हो। तो ये चीज़ खास तौर पर जो है वो ज़हन में रखेंगे कि बाज़ वक़्त हम डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव्स के साथ नहीं लगा रहे होते तो वो सिचुएशन भी जो है ना वो हमारे जहन में रहनी चाहिए ताकि सेंटेंस की इवैल्यूएशन सही तरीके से जो है वो हो सके। अच्छा, अब हम मतलब देखते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनमें उनकी एप्लीकेशन में बाज़ वक़्त हमसे गलती हो जाती है। आप ये देखें, ओल्डर और एल्डर, इसी तरह ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। अब ये देखिए, ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं मीनिंग तो इनका भी वही है जो ओल्डर और ओल्डेस्ट का, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं हम फॉर सेम फैमिली मेंबर्स, या जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए हमें फॉर सिबलिंग्स। सिबलिंग होते हैं भाई बहन आपस में एक दूसरे के सिबलिंग, जो भाई बहन है आपस में एक दूसरे के वो सिबलिंग, उनके लिए जो है ना एल्डर और एल्डर, शी इज माई एल्डर ब्रदर। अच्छा, ये एक बात देखें कि शी इज माई एल्डर सिस्टर, शी इज आवर एल्डेस्ट सिस्टर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखें, ये जो एल्डर का लफ्ज है इसके बाद एल्डर के बाद नॉर्मली देन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी एल्डर को हम इस्तेमाल इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते कि उसमें उसके बाद हमें देन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना पड़े। इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं, इतना सिंपली यूँ कह दिया जाता है ही इज माई एल्डर ब्रदर। यूँ नहीं कहते कि ही इज एल्डर देन आई, यूँ नहीं कहेंगे, गलत। ये जो सेंटेंस है ही इज एल्डर देन आई, नहीं, ये गलत है। या तो इस एल्डर की जगह हम ओल्डर लिख दें, फिर ठीक है, और या हम लिखें ही इज माई एल्डर ब्रदर, ये ठीक है। अब ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि एल्डर और एल्डेस्ट के जो अल्फाज हैं ये मतलब आप किसी भी नाम से पहले इस्तेमाल करेंगे, और एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, ये ब्रदर और सिस्टर के जो लफ्ज आ रहे हैं इनसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे, इनके बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एल्डर के बाद लफ्ज देन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओल्डर के बाद आप देन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो आम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज है, और वो जनरल सेंस में, ओल्डर का लफ्ज जनरल सेंस में इस्तेमाल होता है कि जनरली कजन्स हैं आपस में, फ्रेंड्स हैं, या वैसे ही मतलब उम्र में बड़े हैं तो वहाँ एल्डर, एल्डेस्ट के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जब सिबलिंग की बात होगी, यानी सेम फैमिली मेंबर सिबलिंग, उनकी जब बात होगी तो उस सिचुएशन में आप एल्डर कलर्स और एल्डेस्ट कलर्स जो है वो इस्तेमाल करें। एक तो ये एडजेक्टिव्स। फिर ये देखें कि आप ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैनी का लफ्ज़ है, मच का लफ्ज़ है, इसमें से एक तो ये बात आप अच्छी तरह ध्यान में रखें, मैनी का जो लफ्ज़ है
ये इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मच का जो लफ्ज है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो। मच का जो लफ्ज है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो। यानी आप ये कह सकते हैं मच शुगर, मैनी शुगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत है। मैनी स्टूडेंट्स का लफ्ज ठीक है, मैनी रुपीज का लफ्ज ठीक है, मच मनी, अब यहां पर जरा गौर करें, मैनी रुपीज और मच मनी, ये गौर करें जरा। ये रुपीज काउंटेबल है, इसलिए उसके साथ आपने लफ्ज मैनी इस्तेमाल किया, और मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। ये ध्यान रखिए, लफ्ज मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है। आप मनी को नहीं गिन सकते। देखिए आपको बताया हुआ है पॉइंट कि जिस नाउन के साथ आप डिजिट अप्लाई कर सकते हैं ना तो वो काउंटेबल होता है, जिस नाउन के साथ आप डिजिट अप्लाई नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब कभी भी मनी के साथ डिजिट नहीं यूज कर सकते। आप 5 मनीज 6 मनीज इस किस्म की एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत है, करते ही नहीं है। लेकिन मनी के जो यूनिट्स हैं, देखिए बेटा ये जो रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, ये जो जितने भी करेंसी यूनिट्स हैं ये उस मनी के यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये काउंटेबल हैं और इनके साथ आप डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा तो जब उस मनी यूनिट की बात होगी तो आप मैनी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जस्ट मनी का लफ्ज बात होगी तो आप मच का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये लफ्ज। अच्छा, फिर ये देखें कि टू मच और मच टू, इन दो एक्सप्रेशंस के साथ जरा आप गौर करें। टू मच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या तो आमतौर पर आप देखते होंगे फिल्मों ड्रामों के अंदर इट्स टू मच, बहुत हो गया, इट्स टू मच। देखिए कोई नाउन फर्दर इस्तेमाल नहीं किया गया, बस उसमें एंड कर दिया गया सेंटेंस इट्स टू मच, तो उस सूरत में आप मतलब टू मच की एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप टू मच इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसके बाद कोई लफ्ज लाएंगे तो ज़हन में रहना चाहिए कि वो जो लफ्ज होगा वो कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, टू मच। और मच टू की एक्सप्रेशन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं टू मच मनी हैज बीन स्पेंट, बहुत ज्यादा रकम खर्च हो चुकी है। अब ये देखें मनी ये नाउन है, आप इसके साथ टू मच की एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक। मच टू मनी हैज बीन स्पेंट जो ना ये गलत है। इसी तरह टू मच हार्ड वर्क इज नीडेड, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अब यहां पर देखें असल में ये हार्ड वर्क, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, ये नाउन है, हार्ड वर्क सख्त मेहनत, ये नाउन फ्रेज है। अब इस नाउन के लिए आपने ये टू मच का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया, टू मच ये नाउन और इसके साथ ये टू मच, ये एक्सप्रेशन जो है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जस्ट एडजेक्टिव रखते हैं, मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस लिखते हैं दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर योर फैमिली। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, मच टू बिग बहुत बड़ा है। अब ये बिग जो है ना आप गौर करें ये एक एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव से पहले आपने मच टू की, यहां अगर आप
टू मच लिखते तो ये एक्सप्रेशन गलत है। ये मच टू यहां पर ठीक है, मच टू यहां पे बिल्कुल ठीक है। ये टू मच की एक्सप्रेशन जो है ना यहां बिल्कुल गलत है। तो क्योंकि आगे जस्ट एडजेक्टिव आ, दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर योर फैमिली। तो एक तो ये तरतीब भी आप अच्छी तरह से जो है वो ज़हन में रखेंगे कि ये जो मतलब तरतीब है, ये अगर नाउन से पहले है तो टू मच होनी चाहिए, अगर एडजेक्टिव से पहले है तो फिर मच टू होनी चाहिए। एक तो ये चीज़। और फिर ये देखें कि आप इस्तेमाल करते हैं कुछ और एडजेक्टिव्स, लेटर कलर्स, LATTER, लेटर कलर्स, या आप फर्दर और फारदर के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, या आप इस्तेमाल करते हैं ईच अदर, या आप इस्तेमाल करते हैं वन एंड अदर। ये एक्सप्रेशंस, इनके जो फ़र्क हैं उनको भी अच्छी तरह ज़हन में रखें। देखिए लेटर का जो लफ्ज़ है ये आप यकीनन आपको ज़हन में है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चीज़ बाद में है तो उस सूरत में आप लेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव के तौर पर भी आता है, एडवर्ब के तौर पर भी आता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, अगर हम ये लिखते हैं ही अराइव्ड लेटर देन आई। अब यहां पर गौर करें तो लेटर एडजेक्टिव के तौर पर नहीं आ रहा, ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अराइव्ड जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब के तौर पर आया है। लेकिन आप ये देखें, द लेटर एडिशंस of the book showed improvement in the text। अब यहां पे गौर करें, द लेटर एडिशंस, अब यहां पर लेटर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल, बाद में आने वाले एडिशंस, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेटर एडिशंस जो है, अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जो LATTER है, इसको अगर आप देखें बेटा, तो ये उस सूरत में आप इस्तेमाल करते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर या किसी कंटीन्यूअस पैसेज के अंदर आप कोई से दो नाउन्स को मेंशन कर चुके हैं, दो नाम ले चुके हैं, दो जगहों के, चीज़ों के ऊपर कोई से भी दो नाउन्स आप मेंशन कर चुके हैं। अब आप उनमें से बाद वाले का जिक्र करते हैं तो आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लेट, LATTER। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि असलम एंड अख्तर आर गुड फ्रेंड्स। The latter is a doctor and the former, FORMER, is a professor। मुझे लगा कि शायद वेट कर रहे हैं। मैं पास आपको ढूंढा तो मुझे लगा शायद वो आप माफ कीजिएगा, ये दरमियान में कुछ इंटरप्शन हो गई। आर गुड फ्रेंड्स,
द लेटर इज अ डॉक्टर एंड द फॉर्मर इज अ प्रोफेसर। अब यहाँ पर आप देखें कि लेटर मुराद जिसका नाम हमने बाद में लिया यानी अखर, फॉर्मर जिसका नाम हमने पहले लिया है यानी असर। तो लेटर का जो लफ्ज है LATTER से जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फर्दर और फारदर के अल्फाज, फर्दर और फारदर के अल्फाज, उसमें आप ये देखें कि फारदर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इस्तेमाल किया रहा और फर्दर का जो लफ्ज है ये मजीद, ये एक मतलब आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात और कहना, कोई मजीद की सेंस में ये लफ्ज फर्दर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और फारदर का जो लफ्ज है ये मतलब डिस्टेंस में मजीद आगे, यानी वी हैड टू ट्रेवल farther than they, हमें उनसे ज्यादा दूर, ज्यादा आगे तक सफर करना पड़ा। वी हैव टू ट्रेवल फारदर, अब क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है तो इस वजह से यहाँ पे फारदर का लफ्ज इस्तेमाल, क्योंकि डिस्टेंस हमने ज्यादा कवर करना, इस वजह से हमने यहाँ फारदर का लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल। और अगर यहाँ मतलब हम कहते हैं कि दे फर्दर सेट दैट दे विल हेल्प अस मॉरली। अब यहां पर आप ये देखें दे फर्दर से, उन्होंने मजीद कहा। अब ये मजीद के मतलब में है तो यहां लफ्ज फर्दर, यहां फारदर का लफ्ज इस्तेमाल गलत हो जाएगा। दे फारदर सेट जो है ना ये गलत हो जाएगा। दे फर्दर सेट दैट दे विल हेल्प अस मॉरली। तो इन एडजेक्टिव्स का जो इस्तेमाल है ये भी मतलब बेहतर तौर पर होना चाहिए। अच्छा, फिर हम ये देखें, हम each other, ये इस्तेमाल करते हैं टू नाउन्स के, और वन एंड अदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू या जनरल प्लूरल सेंस। मोर देन टू की बात हो रही हो सेंटेंस के अंदर या जनरल प्लूरल, कोई पता ना चल रहा हो कितने हैं, बस इतना आइडिया हो कि बहुत से हैं, जमा है, प्लूरल है, इतना आइडिया, लेकिन कोई पता ना हो कि कितने, तो फिर जो है वो माना जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हम ये कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प one and other to complete their projects. अब all the students help one another to complete their projects. अब इस सूरत में आप देखें help one another, all the students जमा है, कोई पता नहीं कितने हैं, तादाद मेंशन नहीं की हुई है। अब इस सूरत में वन एंड अदर जो है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर आप ईच अदर लिख देते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, तो ये गलत है। लेकिन द टू फ्रेंड्स helped each other to prepare the assignments. The two friends helped each other to prepare the assignments. अब इस सूरत में आप ये देखें कि the two friends helped each other to prepare the assignments. Two friends
सेंटेंस में वाज़ेह तौर पर दो की बात हो तो ऐसी सूरत में ईच अदर, यहाँ अगर वन अनदर लिख देंगे तो ये गलत होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर ईच अदर की बजाय यहाँ वन अनदर लिख दें तो वो गलत होगा। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ईच अदर का लफ्ज़ टू नाउन्स के लिए, वन अनदर का लफ्ज़ मोर देन टू या जनरल प्लूरल आइडिया देने के लिए, तो उस सूरत में आप वन अनदर का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स। अच्छा, अब एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब आप ये देखें, बात ये भी एक आप में से एक स्टूडेंट, एक मेल स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मैं व्हाट्सएप पर तो अभी तक उसको जवाब नहीं दे पाया किसी मसरूफियत की बिना पर, लेकिन उसमें आप ये देखें, उसने कहा कि क्या हम एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, नाउन को भी एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखें अच्छी तरह से। अच्छा, लेकिन जब हम एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आप ये देखें, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उससे पहले जब आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव डिग्री से पहले। अच्छा, और ये ध्यान में रखें, उस पॉजिटिव डिग्री के साथ फर्दर कोई नाउन मजीद ना हो। अकेली एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल, मजीद कोई नाउन उसके साथ ना हो। ऐसी सूरत में ये प्लूरल नाउन का आइडिया देते हैं, ये प्लूरल नाउन बन जाता है। आम सी एग्जांपल के अंदर आप देखो बेटा कि आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं द रिच, द पुअर। आप गौर करें, ये रिच और पुअर ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, रिच भी और पुअर भी ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज हैं, उनके साथ डेफिनेट इस आर्टिकल इस्तेमाल किया गया, ये प्लूरल नाउन हो गए। द रिच आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द पुअर। अब देखिए, इस पूरे सेंटेंस को अगर हम यहां से शुरू करें, यहां तक ले आए, द रिच आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द पुअर, इसको अगर हम यूं करें, देखें, इसको हमने सेंटेंस बना, द रिच आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द पुअर। अब यहां पर गौर करें, द रिच मीन्स द रिच पीपल, द पुअर पीपल। तो ये चीज जो है वो अच्छी तरह ज़हन में रहनी चाहिए, अच्छी तरह से जो है ना ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। इसी तरह कोई भी एडजेक्टिव जो है ना वो आ सकता है, कोई भी एडजेक्टिव जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द गुड आर रेस्पेक्टेड, अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है। अब ये द गुड का जो लफ्ज हो गया ये अच्छे लोग हो गए। इसी तरह द ब्लाइंड नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। द ब्लाइंड नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। अब यहां पर गौर करें, द ब्लाइंड का ब्लाइंड एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री, लेकिन जब आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया तो अब ये प्लूरल नाउन बन गया, द ब्लाइंड नीड स्पेशल। इसी तरह से द गुड पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, लेकिन जब आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया, द गुड आर रेस्पेक्टेड। अब इसका मतलब हो गया अच्छे लोग, आर रेस्पेक्टेड कि उनकी इज्जत की जाती है, और नाबीना लोगों को ज़रूरत होती है स्पेशल केयर एंड अटेंशन। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना कि ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा एडजेक्टिव की, उसके साथ जब आप डेफिनेट आर्टिकल अप्लाई करते हैं तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, उसके साथ जब आप डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, एक बात और देखिए, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल एक और
सिचुएशन में भी इस्तेमाल होता है। वो कब होता है? जब आप कोई आप ये देखें कि कोई भी प्रॉपर नाउन है और उसके बाद आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं, प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव लगा रहे हैं और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, तो ये जो प्रॉपर नाउन के बाद बाज़ बात आप एडजेक्टिव लगाते हैं रेयर केसेस में, अभी एग्जांपल्स देखते हैं हम इसकी, तो उस सूरत में आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी लगाएं। अगर प्रॉपर नाउन के बाद, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर सी एग्जांपल आप जानते हैं, आप कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब यहां गौर करें, अलेक्जेंडर प्रॉपर नाउन है, सिकंदर, और आप उसके साथ द ग्रेट, ग्रेट पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री उसके बाद लगा रहे हैं, पहले नहीं लगा रहे। तो जब आप उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी लगाइए, डेफिनेट आर्टिकल भी आप लगाइए। लेकिन इस सूरत में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लग जाने से ये नाउन हरगिज़ नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक नाउन के फौरन बाद आ रहा है, नाउन के साथ अटैच है किसी भी तरह से। इस सिचुएशन में ये नाउन के साथ किसी भी तरह से अटैच नहीं होता, इस वजह से वो खुद प्लूरल नाउन का आइडिया देता है। ऐसी सिचुएशन में वो प्लूरल नाउन हरगिज़ नहीं बनता, बल्कि यहाँ पर जो है वो एक और नाउन के साथ अटैच है और उसको उसका एक फीचर, उसका एक एस्पेक्ट जो है ना वो बता। तो इस ऐसी सिचुएशन में और भी इसकी एग्जांपल्स इस तरह की जो है ना वो हो सकती है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें Daniel the Wise, Daniel the Wise, डैनियल, अच्छा देखिए ये नबी हो गुजरे हैं, दानियाल उनका नाम था, बनी इस्राइल के अंदर एक नबी हो गुजरे। हम उर्दू में नाम रखते हैं दानियाल और इंग्लिश में डैनियल, DANIEL। और उनके बारे में जो अहम बात, जो ख़ास बात वो ये, एक तो वो मतलब बहुत ही अक्लमंदी पर मबनी फैसला दिया करते, बहुत ही अक्लमंदी पर मबनी फैसला जो है वो दिया करते थे। उनकी जो ख़ास बात है, इस वजह से लिटरेचर के अंदर उनको डैनियल द वाइज जो है वो कहा है, उनके लिए ये लफ्ज़ आता। अब भी आप यहाँ पर देखेंगे डैनियल जो है ना ये प्रॉपर नाउन, और इसके साथ आपने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री वाइज उसके बाद में लगाई, तो उस पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल भी जरूर, डैनियल द वाइज। तो इस सिचुएशन में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा अच्छी तरह से आप लोग ज़हन में रखेंगे कि एडजेक्टिव्स को हम किस किस तरह से, अच्छा ये भी मैंने अभी बात की कि बस वक्त हम नाउन को भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा भी ठीक है। जैसे आप कहते हैं गोल्ड कॉइन, गोल्ड अलग से एक नाउन है, नेम ऑफ अ मेटल, कॉइन अलग से एक नाउन है, लेकिन जब गोल्ड कॉइन की एक्सप्रेशन आती है तो इसमें गोल्ड जो है ना वो एडजेक्टिव बन रहा है और कॉइन आगे नाउन है, वो उस नाउन का एक फीचर बता रहा है कि गोल्ड का बना होगा कॉइन। तो इस तरह से कोई भी मतलब नाउन, खास तौर पर जो मटेरियल नाउन्स हैं वो तो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वैसे आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, प्लास्टिक का जो लफ्ज़ है ये एक मटेरियल नाउन है, लेकिन जब आप कहते हैं प्लास्टिक चेयर, तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लास्टिक इस चेयर की एक एस्पेक्ट हो गया, अब ये प्लास्टिक इसके लिए एक एडजेक्टिव हो गया, इसके लिए एक एडजेक्टिव हो गया, ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखें। अच्छा बात ये होता है कि नाउन जो है वो हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये नाउन के ऊपर जो डिस्कशन हुई थी उसमें भी बात आ गई थी, यहाँ पर भी ज़हन में रखें जो नाउन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है
उस नाउन की प्लूरल फॉर्म हरगिज नहीं करें। ये भी पॉसिबल है कि कोई काउंटेबल नाउन हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप बेहतर तौर पर कहते हैं कि इंसानी जो दिल है, हार्ट, उसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें, आप कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव अ 4-chamber heart. Human beings have a 4-chamber heart. अब जरा और करें, हार्ट ये नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये 4 चैम्बर। चैम्बर काउंटेबल है, उसकी प्लूरल फॉर्म चैम्बर्स भी हो सकती है, लेकिन आप ये देखें ये एक एडजेक्टिव बन गया है इस नाउन के। जब ये एडजेक्टिव बन गया है तो इसको अब आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लाएंगे, 4 चैम्बर्स हार्ट भी कहेंगे, गलत है। क्या आप कहें कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 चैम्बर्स हार्ट, ये गलत है। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये गलत है। हाँ, अगर आप इसको बदल देते, आप सेंटेंस एक और अंदाज में लिखते हैं, यहां आप सेंटेंस लिखते हैं ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आप देखें ये जो अच्छा लिखने के अंदाज के ऊपर भी, पंक्चुएशन के ऊपर भी गौर करें। जब हमने 4 चैम्बर हार्ट लिखा तो दरमियान में हमने हाइफन 4 चैम्बर इसको कंबाइन किया तो मिलाकर एक लफ्ज बना है। इस सूरत में दरमियान में हाइफन भी है, इस सूरत में इसकी जमा भी नहीं है, 4 चैम्बर्स नहीं है, 4 चैम्बर। यहां पर गौर करें, अलग अलग, दरमियान में हाइफन नहीं है, चैम्बर्स अलग है, 4 अलग है। यहां 4 एडजेक्टिव है और चैम्बर्स नाउन के तौर पर, प्लूरल नाउन के तौर पर आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, ये बिल्कुल ठीक है। या ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 चैम्बर हार्ट, और इस सूरत में आपको 4 चैम्बर हार्ट लिखना पड़ेगा, 4 चैम्बर्स हार्ट नहीं लिखना। तो ये बेटा ध्यान में रखेंगे अच्छी तरह से कि जब आप नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल, तो फिर आपने किन बातों को ज़हन में रखना है। जब आपने नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया तो फिर आपने किन बातों को जो है ना वो ज़हन में रखा। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये बातें आप ज़हन में रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।